Good morning, sir. बच्चों का होना और उनको आगे बढ़ाना, उनकी परवरिश करना, परवरिश करने में सारी चीजें आ जाती हैं जो जरूरी है एक बच्चे को सक्सेसफुल बनाना। और बच्चे को सक्सेसफुल होना इस चीज पे गारंटी नहीं कि आपका बच्चा आपका बच्चा IIT में निकल गया तो सक्सेसफुल हो गया या नीट डॉक्टर बन गया तो सक्सेसफुल हो गया। आई थिंक दैट अगर वो इंसान बने तो ज़्यादा बेहतर हो। अगर वो एक अच्छा डॉक्टर बने, डॉक्टर के साथ साथ वो अच्छा इंसान बने तो ज़्यादा बेहतर हो। वो अगर IIT इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान बने जो अपने माँ बाप की वैल्यू को समझ सके, माँ बाप की भावनाओं को समझ सके, उसका एम्पैथी हो। खाली सिंपैथी ना हो कि मुझे सहानुभूति तो है तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और एक दूसरों से अनुभूति, जहाँ वो आपके दर्द को समझ सके और दूसरों के दर्द को समझ सके, दैट मीनिंग वो हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और उसके लिए नेचुरली बट वी नीड, क्योंकि 11 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जैसे 5th क्लास क्रॉस करने के बाद ऊपर आता बच्चा 6, 7, 8, 9, 10, 11 में 12 में, तो वहाँ से उस बच्चे की टीनेज स्टार्ट हो जाती है। टीनेज मीन्स इन द एजुकेशन लैंग्वेज वी यूज्ड टू टेल देम द रिवोल्टीज, मीन्स विद्रोही व्यक्ति एंड विद्रोही एज में एंटर करता है, जहाँ उसे सब कुछ अपने आप करना है, जहाँ उसे सब कुछ वो करना है जो वो करना चाहता है। और अगर हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो वो क्या करेगा? वो रोकना टोकना रोकना टोकना नहीं है, उसको डिसिप्लिन में रखना है, अनुशासन में रखना है। जब आप हम अनुशासन में रखेंगे तो नेचुरली बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जिस वे में वो करना चाहता है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि हम बता कुछ और रहे हैं, बच्चा समझ कुछ और रहा है और वो कर कुछ और रहा है। अगर रियली द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन, आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो करते कुछ है, कहते कुछ है और बोलते कुछ है। पढ़ाई कर रहा हूँ पापा, डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूंगा, बट एग्जैक्टली व्हेन ही सिटिंग एट द स्टडी टेबल, जब वो स्टडी टेबल पे बैठ रहा है या वो स्कूल में पढ़ रहा है, वहां जाकर उसको कुछ समझ में नहीं आता। देन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब उसके जो काम करने के तरीके में और उसको परफॉर्म करने के तरीके में गैप आता है। जहाँ गैप आ जाता है फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। One of the questions in this was there was a very interesting question कि बच्चा जो है क्लास के अंदर टीचर से पूछने में डरता है, राइट? नेचुरली इट हैपेंस व्हेन वी आर सिटिंग इन द क्लास। हम क्लास के अंदर बैठे हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आई एम हैविंग दैट क्वेश्चन इन माय माइंड, अगर मैं कुछ पूछूंगा कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी क्लास के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चे के दिमाग में, क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ द ऑल 35 स्टूडेंट्स आर सिटिंग विद हिम। अब उसमें से वो क्वेश्चन पूछेगा, मैम मेरी समझ में नहीं आया, तो 4 इधर से हंसते हुए देख रहे, 4 उधर से हंसते हुए देख रहे, तो इससे बढ़िया बेटर ना पूछो। उसने नहीं पूछा और किसी ने भी नहीं पूछा, टीचर को सपना तो आना नहीं है कि इस बच्चे की समझ में आया नहीं, राइट? एटलीस्ट आप तो उससे पूछिए। अच्छा, मेरे घर में आके कि बेटा आज क्या हुआ स्कूल के अंदर, आज करा क्या आपने स्कूल में, कौन कौन सी क्लासेस जिसमें पढ़ाई करी आपने, कौन कौन सी क्लासेस जिसमें पढ़ाई नहीं करी आपने, और आपको किस सब्जेक्ट में क्या समझ में नहीं आ रहा। जब आपको पता लगे कि मेरे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप टीचर से बात कीजिए, डायरेक्टली फोन पे बात कीजिए। नहीं है तो बच्चों से नहीं, बेटा सजेशन बॉक्स बाहर में रखा, अपना क्वेश्चन लिख के उसके अंदर डाल दे, इट्स माय ड्यूटी टू मेक दैट देम अंडरस्टैंड। क्योंकि इस चीज से तो काम नहीं चलेगा ना तो बच्चे की समझ में आया, ना टीचर की समझ में आया, ना पेरेंट्स की समझ में आया। ऑल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। और एट लास्ट कौन सफर करेगा? बच्चा सफर करेगा। ना एज ए पेरेंट्स हम सफर करेंगे, ना एज ए टीचर हम सफर करेंगे, तो बच्चा सफर करेगा कि मेरी समझ में नहीं। नंबर 2, व्हाट द प्रॉब्लम जो आज की जनरेशन के बच्चों के अंदर आ रही है, दे आर स्टडीइंग समथिंग एल्स इन द स्कूल, दे आर स्टडीइंग समथिंग
else in the tuitions and they are trying to do something else by themselves. अब उसकी वजह से क्या होगा, सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि स्कूल में चैप्टर सेकंड चल रहा है और ट्यूशन वाला चैप्टर थर्ड पढ़ा रहा है, राइट? उसको भी अपना कोर्स फटाफट पूछना है। Then what will happen? There will be a big gap between the academics. Academics का इतना बड़ा gap आ जाएगा कि वो ना बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँ, क्योंकि तो मुझे ट्यूशन में भी कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पर। That's why I always used to say, do not send your kids to tuition till 10th class. At least 10वीं तक तो मत भेजिए, खुद कराइए। क्लास में जितना हो रहा है उतना बच्चे ने अच्छे ढंग से कर लिया। I'm giving the guarantee that the student will get more than 90%. क्योंकि बच्चों के आजकल के सारे झगड़े ट्यूशन में हैं और वो झगड़े आके लेकर आते हैं स्कूल में। This is one of the problem that प्रॉब्लम इस वाली। और वो एज ए पेरेंट हम सोच रहे हैं कि हमने तो ट्यूशन भेज दिया, स्कूल भी जा रहा है, हमारी ड्यूटी खत्म। इट्स नॉट दैट। आपकी ड्यूटी है, जो वोल्टेज एज है उसके अंदर सिर्फ एक काम हम कर सकते हैं, वी नीड टू हैव द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज इन द डिसिप्लिन और नॉट। आप उसके एटलीस्ट देखिए तो सही, क्योंकि हम उस बच्चे को जब से पैदा हुआ तब से आपने पाल रहे हैं, हमने उसकी परवरिश की है, तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, चुटकियों को पता लग जाना चाहिए मेरे बच्चे की कुछ चीजें चेंज हो रही है। चेंज हो रही इन द सेंस क्या चेंज हो सकता है, मालूम पड़ा वो नॉर्मल है बच्चा, ठीक है, बट ही डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, बात नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है, आइसोलेट रहना चाहता है, एटलीस्ट दिस इज द प्रॉब्लम। अगर उस बच्चे की बिहेवियर में चेंज आ रहा है, नॉर्मली ही वाज हैविंग अ वेरी गुड बिहेवियर, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत तरीके से बात करता था, अचानक उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, स्टार्ट टॉकिंग अनदर थिंग्स, वो आपसे चिल्ला के बात कर रहा है या आपसे मदर से कर रहा है, बच्चों अपना सिबलिंग से कर रहा है, कभी नॉर्मल मूड में नहीं रह रहा है, इट मींस दिस इज द प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड एक जो आज के डेट पे जो पेरेंटिंग के अंदर कहते हैं कि डू यू नो व्हेन योर चाइल्ड नीड द इमोशनल सपोर्ट। क्या हमें पता है कि हमारे बच्चों को कब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसे कभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, कहीं ना उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, प्लीज ही नीड द इमोशनल सपोर्ट। आपका इमोशनल सपोर्ट, मेरे से इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या होगा, उन चीजों को जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही है, he will ask from the outside, अपने दोस्तों से, अपने इससे उससे पूछे, और you know that कि बाहर से उसे क्या आंसर मिलेगा, we never know कि that answer is right or wrong. Right? Next question was that how to get rid of child's phone addiction. This is one of the very आज की ज्वलंत समस्या हो, राइट, फोन होना। और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो कल का क्वेश्चन था, कल के सेमिनार का क्वेश्चन था, तो मोबाइल, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया आर ऑल्सो गुड एंड बैड फॉर आवर चाइल्ड। हाउ कैन वी मैनेज दैट? हम उनको मैनेज कैसे करें, हम उनको किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से मैनेज करें? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा होता है। नेचुरली अब शायद हमारे टाइम में भी मोबाइल और ये चीज़ें होती तो हम भी यूज़ करते, और शायद जो जनरेशन आज की यूज कर रही है उससे भी खतरनाक तरीके से करते हैं, अगर हमारे टाइम पे वो चीज़ होती, क्योंकि हम आज भी हम लोग भी यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम चाहें कि हम तो मोबाइल में रील देखते रहें और बच्चा पढ़ाई करे, इससे कौन दुख होता है एवरी टाइम, एज वेल एज इफ वी वांट दैट कि इफ चाइल्ड वांट्स फोन, बच्चों को चाहिए किसी चीज को देखने के लिए फोन, बच्चों को चाहिए कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए फोन, और वी आर सेइंग आउट, हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको वहां पर रोक रहे हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग। दीजिए, लेकिन साथ में ऑब्जर्वेशन है, यू नो दैट बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रहा है। क्योंकि आज की जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, विद इन द सेकंड्स दे विल ओपन व्हाट यू विल नॉट नो। जब तक हम हमारी समझ में आता तब तक उसके 4 स्क्रीन चल के साफ होता है, और एक साथ में 4 स्क्रीन स्प्लिट करके देखता है, एक में गेम चल रहा है, एक में रील चल रही है, एक में चल रहा है, एक में पढ़ाई भी चल रहा है,
The moment you go there, they will start that. So जरूरी है होना, जरूरी है उसको देना, लेकिन साथ में ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। It's very very important. As well as this is also important, हम ये भी नहीं कर सकते कि भैया हम तुमको फोन देंगे ही नहीं, सॉरी, right? That it cannot be possible. It's very important to keep the phone also, but at what time, what the work is there. अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा एक फिजिक्स का, साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहा है, लिख रहा है या यूट्यूब से पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस यूट्यूब के चैप्टर लेक्चर की टाइमिंग कितनी है। आपको पता होना चाहिए उस यूट्यूब के लेक्चर की टाइमिंग से 30 मिनट है, राइट? तो आपका 30 मिनट यू टेक द फोन फ्रॉम द टीचर। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप 1 घंटे बाद पूछ लो बेटा क्या हो गया तेरा, सॉरी, क्योंकि वो आधा घंटा तो काम करेगा। जो आधे घंटे का चैप्टर है, उस चैप्टर को करने में बच्चे को हार्डली 15 मिनट लगेंगे। फटाफट देखता है, उसको समझ में आता है। जैसे यार कितनी स्मार्ट, हमारे बच्चा आज के लिए बहुत स्मार्ट है, हम लोग उतने स्मार्ट नहीं थे हमारे टाइम पे। आज के बच्चे बहुत वेरी मोर देन स्मार्ट। उनको कहीं नहीं हमें स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, हमें उन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है नॉलेज तो सीखिए, आप भी सीखिए। जब भी बच्चों को कुछ दिखाने के लिए दे रहे हो, चैप्टर पढ़ने के लिए दे रहे हो, स्टडी के लिए दे रहे हो, मेक श्योर दैट हाउ मच टाइम दैट चैप्टर नीड, कितना टाइम चाहिए। तो उसको उस टाइम में से 10 मिनट घटा के उतना टाइम दे दो। बेटा आधे घंटे के लिए तेरे पास फोन है, 40 मिनट का लेक्चर है, दैट्स इट। उसके बाद 40 मिनट के जैसे 30 मिनट होते हैं, उसके बाद उसके सर पे जाके खड़े हो जाए। And then see that what he or she have done. तो करा क्या है? खाली ऐसा नहीं कि खाली सुना है जयराम जी, तो नोट किया है नहीं। तो सोशल मीडिया वेरी गुड, नो डाउट, एज वेल एज जितना अच्छा है उससे ज्यादा बुरा है। फेसबुक जितना अच्छा है उससे लाखों गुना बुरा है। तो सारी सोशल मीडिया का हाल ये है, 90% उसके अंदर रबिश भरा पड़ा है, only 10% is यूजफुल। अब वो हमें जानना है, एज ए पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या उसमें काम का है, क्या मुझे बच्चों को, क्योंकि डिसिप्लिन को उसमें बहुत सिंपल सा चुना हुआ है कि एक ही चीज, डिसिप्लिन ऐसा नहीं होगा कि हमने आज से शुरू कर दिया कि बेटा आज से ये डिसिप्लिन होगा घर में और आज से ऐसा ही होगा, नहीं होता है, कांट बी पॉसिबल। डिसिप्लिन इज द रेगुलर प्रैक्टिस। एटलीस्ट किसी भी हैबिट को जनरेट करने के लिए किसी के अंदर भी, जिसमें ह्यूमन नेचर, इंडियन ह्यूमन नेचर के अंदर 66 डेज का टाइम लगता है। और कुछ लोग जो ढीठ लोग होते हैं ना, जिनको कहते हैं ढीठ हो गया मेरे, राइट? तो जो ढीठ लोग होते हैं उनके लिए वो टाइमिंग जो है 256 दिन हो जाती है, दैट इज 256 डेज, क्योंकि उनको उससे अगर उसके बीच में कहीं भी ब्रेक होता है तो वो हैबिट खत्म हो जाती है। तो डिसिप्लिन करने के लिए हमें उस चीज को एटलीस्ट दैट मच डेज उसको रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एज वेल एज देखिए कि आपका बच्चा, इफ योर किड्स, आपके बच्चे जो हैं कि क्या वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या दे आर मेकिंग देयर कवर्स, दे आर अरेंजिंग देयर टाइम टेबल, दी वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोट करनी है अपने बच्चे। हमें पूछना उस बच्चे से कि बेटा आज क्लास के अंदर, आज स्कूल गए थे आप, स्कूल के अंदर वो आप, आई एम टेलिंग यू, आप यू आस्क योर चाइल्ड 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 days से बच्चा अपने आप आपको आगे बताना शुरू कर देगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे बताना शुरू कर देगा, आज तो ये वो है। इन लेक्चर्स में बड़ा मजा आया, चाहे वो पढ़ाई क्यों हो, चाहे वो खाली बैठे। So ask your children, आप पूछिए अपने बच्चों से कि बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर है, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट में क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 9th and 10th these are the classes where we need that, कि जिसको कहते हैं ना कि हम जब 6th 7th 8th that class जहाँ हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ हमें 9th 10th में आके खाली ऑब्जर्व नहीं करना है, ऑब्जर्व करने के साथ साथ उनके साथ इन्वॉल्व भी होना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छी जगह पहुंचे, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ, उसके साथ बैठना पड़ेगा। If we study, if you don't know anything, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं आता,
हमें सब्जेक्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट एटलीस्ट वी कैन सिट विद देम, हम एटलीस्ट उसके साथ बैठ के काम तो करवा सकते हैं। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एनीवन, मतलब एज ए मदर और एज ए फादर, जिसके पास भी समय है दे विल गिव देयर टाइम, एज वेल एज वन थिंग मोर, क्वालिटी टाइम टू गिव टाइम। क्वालिटी टाइम देना भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी टाइम देना मीन्स जैसे कहते हैं कि किसी चीज को डाइवर्ट करना है, हमने उसकी कोई एक हैबिट है उसको डाइवर्ट करना, फोन छुड़ाना है, तो कैसे छूटेगा फोन? उसको हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिस तरह उसको फोन की आदत छूटे। तो उससे बात उससे रिलेटेड यू नो कैसे मदद अपने बच्चे की पसंदीदा चीजें क्या उनके बारे में बात, किसी मूवी के बारे में बात, किसी एक्टर के बारे में बात, किसी बड़े स्टार के बारे में बात, किसी जो आज से रियल टाइम हीरोज उनके बारे में बात, या फिर टीचर्स उनके बारे में बात, राइट? तो दैट विल बट वो जब उसकी इंटरेस्ट की चीज आएगी तो वो चीज से हट जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। जब डाइवर्ट होगा तो उसकी वो आदतें छूटने शुरू हो जाएंगी। अब अगर उसको भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, टीचर को पता नहीं है किसी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने टीचर को आज बेटा समझ में आएगा वो हाँ सारे जाते हैं क्लास में। Then what is the instrument by which we will know that this particular student have not have the knowledge of this what we are teaching? जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ये बच्चे की समझ में नहीं आया। On the one way there, जो हम मंथ में एक बार देते हैं, वीक में एक बार देते हैं, चैप्टर खत्म हो उसके बाद उसके टीचर ने टेस्ट किया, ओरल टेस्ट किया, रिटन टेस्ट किया, उसके बाद पता चला जीरो मार्क्स। लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या है कि उसका एक महीना खराब हो गया पूरा। अब एक महीने के बाद अगले चैप्टर स्टार्ट हो गए, अब उसके पास बोझ पहले जितना था आज इतना हो गया। इस फर्स्ट मंथ के अंदर सिर्फ दो चैप्टर या दो चैप्टर ही पाते हैं और उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी बदल जाती है। अब उसने इस महीने में कुछ नहीं किया, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ में किसी को पता लगा उसने आज करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में पीछे तो मुझे कुछ नहीं आता। जैसे बच्चा 9th में है, उसको 9th में नहीं पढ़ा तो उसको 11th में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो 9th में कोर्स हो वही 11th में, और जो 10th में कोर्स हो वही 12th में। थोड़ा इलाबोरेट करते हैं, और जो 11th में नहीं पढ़ते हैं वो 12th में जाके if they are thinking that we will crack some competition is can't be possible। क्योंकि 12th में आज उनके दिमाग में एक चीज रहती है, 12th में मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया लेकिन 11th में नहीं पढ़ा। और दूसरी चीज एक होती है कि डू नॉट थिंक दैट कि हम एज अ पेरेंट हम नहीं सोचते मेरा बच्चा ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, लेकिन डू व्हाटएवर इज डूइंग, क्या बनेगा वो उसकी मेहनत को, उसकी डेडिकेशन को, उसका अपना आप बन जाता है। आई एम गिविंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय स्टूडेंट एज वासु बेस, राइट? ही वाज टीचिंग इन द वेरी चाइल्डहुड में, उसको पढ़ा रहे थे, तो उस बच्चे का क्या था कि एवरीवन वाज थिंकिंग, इवन वी वाज आल्सो थिंकिंग दैट वो कहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो दैट डजंट मैटर। तो स्मार्ट बेटा होता है, अच्छा बच्चा है, बड़ा संस्कारी बच्चा है, लेकिन मैं ये कौन यूनिवर्सिटी जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर गया, वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई ना। यूनिवर्सिटी क्या कर रहा आज के डेट में, आज के डेट में मासूमी बात है, इंटरनेशनल लेवल और बहुत अच्छा कमा है। तो डू नॉट थिंक दैट कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, वो यूनिवर्सिटी में गया बीटेक करने के लिए वहाँ गया हुआ है, बीटेक करते करते उसकी समझ में आई तो फालतू का काम करता है, इससे बेटर है क्या मुझे दैट वो डॉक्टर प्रसन्न के पास पहुँच गया, वहाँ से उसने डॉक्टर सारी ट्रेनिंग ली, सारी
देखने की जरूरत नहीं कि कहाँ जाएगा क्या है, वो अपना आप जाएगा। एज वेल एज इन टेंथ एज वेल एज इन 11th और 12th, क्योंकि 10th के बाद वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, दिमाग भूल जाता है। अब आप देखिए जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, अगर आप ये कोसाम रोड पे देख लो तो 4, 5, 6 इंस्टीट्यूट लगातार उन्होंने हब बना दिया, 4, 4, 5 मंजिल। आप इमेजिन कि एक इंस्टीट्यूट में 3rd क्लास से बच्चों को पढ़ा रहा है, एक इंस्टीट्यूट 5वीं क्लास से पढ़ा रहा है, एक इंस्टीट्यूट जो 8वीं क्लास से पढ़ा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा है। मेरे पास ये आए थे वाले, ठीक, हमारे स्कूल में आए थे कि आपके स्कूल में हमको सेमिनार लेना है, करेक्ट, इसलिए सेमिनार लेना है कि हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम आपके शहर में हैं, ये है हमारा स्कूल है। करेक्ट, कौन सी क्लास से लेना पड़ता है? 3rd क्लास से, 5th क्लास हम बच्चों को। अच्छा, मैंने एक काम कीजिए, आप अपने जो टीचर्स को 5th क्लास में पढ़ाते हैं उनको लेकर मेरे स्कूल में आ जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो मेरे टीचर्स नहीं पढ़ाते। अगर मुझे लगा कि आपके टीचर बेहतर पढ़ा रहे मेरे टीचर से, आई विल कीप द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट, मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा बेटर। और आई एम टेलिंग यू, उस दिन के बाद से देखते, उसके बाद से कभी कोई स्कूल के अंदर तो विजिट किया। सो दिस इज द, आप इमेजिन करके देखिए कि 3rd क्लास में एक 3rd क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाएगा वो, ऐसा क्या पढ़ा देगा जो हम नहीं पढ़ा पाए या आप नहीं पढ़ा पाए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेलिंग द ड्रीम्स, वो क्या है, सपने बेच रहे हैं। उनके स्कूल से एक बच्चा निकला, जैसे हमारे स्कूल के एक बच्चे निकली वहाँ से सपनी वर्मा 22nd रैंक निकली उसकी, उन्होंने इतना बड़ा फोटो छाप दिया। अंदर क्या कमी तो स्कूल की, आपके स्कूल की बच्ची वहाँ निकल गई, हमें पता नहीं उस बच्चे ने कितना मेहनत की इसके लिए, ऐसे नहीं। हमें पता होना चाहिए, एज ए पेरेंट हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा कब टाइम वेस्ट कर रहा है, कब वो बेवकूफ बना रहा है, कब वो झूठ बोल रहा है, कब वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए। एज वेल एज जब हम उसको ऑब्जर्व करें और जब हम उसके पीछे पड़े तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कर पाए। दैट्स इट। प्लीज वी हैव डन द पेरेंटिंग इन अ वेरी गुड वे। इट्स सिंपल सर, वी नीड टू मेक द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना है एज ए पेरेंट और एज ए टीचर्स, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसको उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज आ पाए कि वो सीख पाए। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है स्किल्स का, दैट इज द वर्क ऑफ दिस स्कूल। सिस्टम बनाने का काम एज ए पेरेंट्स का है और एज ए टीचर्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। नेक्स्ट आता है स्किल्स का, तो उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब स्किल्स को तो योग्य बनाए क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज आ गई, उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। फिर वो एनवायरनमेंट बनाने का काम वो बच्चे का है और हम सबका है। उसको ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कि उसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो पढ़ने में है, चाहे वो लिखने में है, चाहे वो सुनने में है, चाहे किसी और चीज में है। नॉट डिस्टर्ब दैट, ऑब्जर्व। 11 एज को ऊपर के बच्चों का सबसे मेन फोकस होना चाहिए हमारा ऑब्जर्वेशन, कि हम बच्चों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर पाए, उनकी अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, उनकी छोटी से छोटी चीज हमें पता होनी चाहिए। और हम वहीं एट दैट मोमेंट, आई डू नॉट थिंक दैट एक चीज और भी पेरेंट्स से, आज के पेरेंट्स को तो अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो यहाँ आगे दिखाना शुरू कर देंगे, नॉट केयर अबाउट दैट। इस चीज पे स्केयर ये भी नाम लिखा है, inform that till the time you will not settle, we are with you, we are behind you. जब तक तुम खुद सेटल नहीं हो जाते हो तब तक हम आपके पीछे पड़े बेटा। जिस दिन आप सेटल हो जाओगे उस दिन हम आप छड़ करते हो now you go, you have got the wings, now you should fly, but at the same time you should know how to come down. So values you भावनाओं को समझे, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की भावनाओं, क्योंकि everyone knows that इसे दो ही प्राणी ऐसे दुनिया में जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, either the parents as well as the teachers। तो भी लोग
गया, वहाँ से उसका जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, राइट। हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग उससे खुद पे चढ़े हो गए कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा क्या कर गया, नथिंग एल्स, दैट्स इनफ। उसके लिए कहीं ना कहीं वो वैल्यूज देना, वो सिस्टम बनाना, वो स्किल डेवलप करना और वो इन्वायरमेंट जनरेट करना, वो दैट इज द ड्यूटी ऑफ वो हम लोगों की। उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए। जस्ट लाइक दैट टुडे वी हैव प्लान्ड दिस सेमिनार, अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन शुड बी हियर, हर किसी के यहाँ होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा और हम जाएंगे, आप टीचर से बात करें, not bother about that सेमिनार होगा, वर्कशॉप होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम टीचर से तो बात करें। तो वो जब तक वो हमारे एज पेरेंट्स हमारे अंदर खुद हंगर नहीं होगी ना किसी चीज को जानने की, किसी चीज को सीखने की, तो नेचुरली दैट पास ऑन और सिर्फ बात बच्चों के पास चलेगी। बच्चे दूसरी नीचे मांगो क्या करते हैं, फर्क पड़ता है और छोटी छोटी चीजों पेरेंट्स आर दैट कि अगर शहर के अंदर कहीं भी कोई ओपन कंपटीशन होता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, चाहे वो किसी अलग जगह पर हो, कहीं भी हो, दे आर फॉर्म ऑफ दैट कि अपने बच्चों को लेके जाना ही जाना है भाई, तमाम कंपटीशन में कराना ही कराना है, चाहे वो रंगोली कंपटीशन हो, चाहे वो स्पीच कंपटीशन हो, डेक्लेरेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे कुछ और भी हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई फोटो ऐप हो, व्हाटएवर पार्टिसिपेट करना है। नाम लिखिए, जब so we should have that hunger of learning, as well as that hunger to ask the things, जो चीज मुझे नहीं आती वो पूछूं, भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, as well as this is also my request to parents also, if you know something, आपको उनके पास कोई स्किल है, कोई चीज आपको आती है, कोई चीज आपके पास ऐसा हुनर है, कोई आप बच्चों को ऐसा सिखा सकते हो, तो आइए बताइए, हम लोग आप दैट सेमिनार और वर्कशॉप और ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट्स आगे हम बता सकते हैं, ताकि आप बच्चों को बता सकते हैं। कि आपस में ठीक है, हम तो रोज कहते हैं बच्चों तो एक कहावत है ना हिंदी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। एक प्रिंसिपल तो रोज ही ऐसे कहते हैं, या टीचर तो रोज ही ऐसा करते हैं। जैसे अभी हमने हमारे स्कूल का एक बच्चा अमित सैनी, ये पास आउट फ्रॉम ईयर, यहाँ से पास आउट हो गया, 2015 का पास आउट है, 15 में पास आउट हो, उसके बाद मुंबई गया, मुंबई के बाद ही सिंधु दुबई, आज दुबई के अंदर 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए 1 करोड़ भी 100 लाख, 1 करोड़ का पैकेज दे रहा है। गलती से बच्चे स्कूल के अंदर आ गया कि सर मैं वो आया तो मैंने सर मैं आप लोगों से मिलना है, मैंने कहा आ जाओ बेटा, मिलना तो बाद में पहले होता मेरे बच्चों को सेमिनार को देगा। एंड वी हैव टेकन द टाइम फ्रॉम मी, उसको सुबह 10 बजे बुला के, उसने 11 बजे का टाइम दिया, मैंने 11 बजे नहीं हो सकता, 10 बजे आ, तो 10 बजे आके उसने बच्चों को सेमिनार, हमारे 11th एंड 12th के, तो क्या आपके बच्चों ने सपोज 11th 12th में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज आल्सो वन थिंग, क्या आपके बच्चे ने घर में आके बताया आज स्कूल में ये हुआ, अगर यस तो मीन्स हमारे बीच में कम्युनिकेशन है, और उसने नहीं बताया ही तो कॉलेज में क्या हुआ, घर में आकर आपको भी नहीं बताया, क्या आपने नहीं पूछा, एटलीस्ट दिस द कम्युनिकेशन क्या है, हमारे बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन क्या है। तो रिमेंबर दैट बट वी टीचिंग टू आवर स्टूडेंट, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एज वेल एज उनसे क्या सीख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, छोटे बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द नर्सरी यूकेजी क्लास के अंदर आया, आप इमेजिन कीजिए न्यू स्टूडेंट है, तो जब मैं राउंड लेता हूँ राउंड लेने के लिए बाहर से गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, तीसरे दिन ही इज आस्किंग टीचर, वो अपने टीचर से पता क्या पूछता है, तो याद नहीं कौन है, रोज यहाँ घूमने के लिए आता है, बाकी तो कोई आता नहीं है, ये कौन है, ठीक है। तो
बुलाया और क्लास में बुलाया कि सर आप बताइए इसे हेल्प होना, ठीक है। तो तब हमने उसको बताया कि ये इसलिए आते हैं देखने के लिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड है। तो सोचिए आप देखिए कितना छोटा बच्चा यूकेजी का बच्चा हार्डली 4 or 5 years old and he is having that sense, he is asking with his teacher कि मैडम ये कौन है उधर। तो आप सोचिए कोई सेज में ये कर रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसको पूछने की आदत खत्म हो जाएगी। क्यों? Don't you think that we all people are responsible for that? आज उसके अंदर वो गट्स हैं कि वो पूछ रहा है, लेकिन वो जैसे 4-5 साल बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो चुप हो जाएगा, उसका मतलब क्यों? कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार एज ए टीचर्स ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो वी आर ऑल्सो रिस्पांसिबल, बट एज ए पेरेंट्स ऑल्सो वी आर ऑल्सो क्योंकि टीचर्स का जो इम्पैक्ट, स्कूल का जो इम्पैक्ट बच्चों पर मात्र 20% है, 50% पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेरेंट्स का और अदर जो आपके रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है और 20% इफेक्ट पड़ता है उनको, उनसे तो सोचिए उसके अपने हो ये सबसे केयर ग्रुप कौन सा है, वो शाम को खेलने कहाँ करता है, राइट, वो किन के साथ खेलता है, किन के साथ होता है, किन के साथ बैठता है, क्या करता है, वो उनसे नॉलेज बहुत जरूरी है कि बच्चा कर क्या है। अगर ट्यूशन जा रहा है तो क्या हम ट्यूशन का पता कर रहे हैं उसको कर क्या रहा है ट्यूशन में भाई। आप उससे पूछिए कि बेटा कौन सा चैप्टर करा अभी मैं तो फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर हो, राइट, निकालिए उसमें से 10 क्वेश्चंस बेटा करके दिखाओ मुझे, तो ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, क्लास में भी पढ़ रहा है और मुझे 10 क्वेश्चन करके दिखाओ। मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट आई कैन गिव द क्वेश्चंस। उसके स्कूल आने से पहले मैं उन क्वेश्चंस को लिख तो सकता हूँ, लिख तो सकती हूँ एक पेपर पे, जैसे बच्चा घर आता है 10 क्वेश्चन कर देगा पहले चैप्टर के, अभी भी तो वो कर रहा है। इट मींस इस गाड़ी को ऑफर एज ए लेवल है सर, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपके कान खड़े होना चाहिए कि ये ट्यूशन में भी बेवकूफ बना रहा है, स्कूल में भी बेवकूफ बना रहा है। चाहिए ट्यूशन में पूछे ट्यूशन वाले से पकाइए भैया क्या है, एक महीने से पढ़ा रहा, 2 महीने हो गए बच्चों को कुछ नहीं आता, पहला चैप्टर भी नहीं आता। आइए स्कूल के अंदर डिस्कस कीजिए टीचर्स के साथ में, मैडम दिस इज द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज 9, 10, 11, 12 के बच्चे, हमारे बच्चे 9, 10 को पढ़ते जाते हैं, तो आई थिंक दैट वो घर में ये नहीं बताते क्या पीटी हमारी, क्यों? क्या हम जानना ही नहीं चाहते? इस आपको साथ में मैडम मीडियम कौन सी डेट को होगी, किस टाइम को होगी, ताकि वो कम्युनिकेशन हमारे बीच में, जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप होता है, राइट, कम्युनिकेशन गैप का मतलब हो जाता है कि हम बात बनाना शुरू कर दिया होता है और वहाँ से ऊपर तो निगेटिविटी को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो डे विल कम व्हेन इट क्लास और डे वही होगा जिस रिजल्ट का डे होगा, मालूम पड़ा कोई हो गया, कुछ हो गया, नंबर कम आ गए, दैट टाइम वी विल रिएक्ट ऑन दैट कि साल भर कुछ बताया नहीं, साल भर कुछ कहा नहीं, टीचर ने कुछ समझाया नहीं, ये